सक्सेस तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को साधन नहीं मिलता है, कुछ लोगों को सहारा नहीं मिलता है, कुछ लोगों को साथ नहीं मिलता है, कुछ लोगों को तो मैंने जितने गुरुओं को सुना है उनके निचोड़ निकालते हैं। मेरे प्रिय गुरु जो है वो थोड़ा गर्म मिजाज के हैं। तो उनका कहना है, जब जब आप वो करोगे, जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद है, तब तब आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद है, तब तब आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद नहीं है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। फंडा सिंपल है, समझ में नहीं आए तो अपने सीनियर से जरूर पूछे, नहीं तो फिर आपके सीनियर को नहीं पता तो मुझसे जरूर पूछे। और एक प्रोटोकॉल से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, प्रोटोकॉल होता है। कोशिश करें अपने सीनियर को पहले लगाए, डायरेक्ट कलेक्टर के पास ना जाए, डायरेक्ट पहले तहसीलदार के पास जाए, तहसीलदार से फिर ऊपर, फिर जाके ऐसे करके प्रोसेस में आप आगे आए। तो उससे क्या होगा, आपके प्रयास से आपके सीनियर भी थोड़ा सा हीलिंग डुलिंग करेंगे। जो एक जगह दब के बैठे हैं ना, वो भी थोड़ा हीलिंग डुलिंग करेंगे कि चलो दिमाग को थोड़ा यूज करेंगे। जब जब आप वो करेंगे जो आपको पसंद है, तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब जब आप वो नहीं करें जो जब जब आप वो करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ये आसान फंडा है। अंतर ये है कि हमें पसंद नहीं है लोगों से मिलना। किसी को पसंद है लोगों से मिलना? कौन जाए घर छोड़ के? कौन जाए 60 किलोमीटर? कौन जाए 6 किलोमीटर? कौन जाए 10 किलोमीटर? कौन जाए 100 किलोमीटर? क्या किसी को पसंद होता है? मुझे भी पसंद नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले 160 किलोमीटर से होके आया। आज सुबह भी मैं 7 बजे निकला, और उसके बाद फिर बीच में एक क्षेत्र है, वहां मैंने दौरा किया, और साथ में डॉक्टर आलोक विश्वास जी थे, और थोड़ा फील्ड कर लिया बीच रास्ते में ही एक नए जगह। उम्मीद है कि मेरे उस छोटे से मेहनत से शायद कुछ लोगों के डाउनलाइन में आ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्योंकि ये बिजनेस है इतना खूबसूरत कि कोई एक मेहनत करे तो उसके फल कई लोगों को मिलता है। लेकिन इसका नेगेटिव असर भी है कि कुछ जूनियर को पता है कि मेरे सीनियर तो पागलों की तरह लगा हुआ है, सीनियर तो 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, तो मजबूरी है उसको मेरे नीचे ये वाला लाइन चलाने की, मजबूरी है उसको। साथियों, बिल्कुल मजबूरी नहीं है। वो चाहते हो तीसरा लाइन चालू कर सकते हैं, चौथा लाइन चालू कर सकते हैं, 5वां लाइन चालू कर सकते हैं। लेकिन वो यदि आपके नीचे डाल रहा है तो मतलब आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो। अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो थोड़ा प्रयास करेंगे, उसके बाद वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्या किसी को पसंद है सुबह जल्दी उठना? मजबूरी में उठते हैं और उसको बोल देते हैं कि हाँ मुझे पसंद है। मतलब सुबह जो इच्छा होती है ना, एक बार नींद खुल जाए उसके बाद उठना है, लेकिन मन कहता है कि अरे थोड़ा और सो जा, थोड़ा और करवट लेके दूसरे तरफ एक करवट और ले ले, थोड़ा और सो जा। पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी में उठते तो वो, भारत में तो होशियारी दिखाने के लिए बहुत है, अरे मुझे पसंद है, कई बोल देते हैं। आराम सभी चाहते हैं। दोपहर में 2 घंटा टाइम है, काम धंधा हो गए, 2 घंटा टाइम है, या फिर जॉब हो गए, 5 बज गए, 1 घंटा टाइम है, तो वहां पे फिर हम, अरे घर जाओ सीधा चाय पियो। क्योंकि कुछ लोग चाय की तलब लगे तो वो चाय
ढूंढते हैं और चाय नहीं मिले तो वो काम हो ही नहीं सकता है, और कोई भी काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो चाय से बढ़कर क्या है, वो काम यदि उनको समझ में आ जाए तो वो फिर करते हैं। हमारे पास एक आसान सा टारगेट है, वो है हमारे पास सबके पास देखिए लक्ष्य है। आरसीएम में सक्सेस किस किस को होना है अभी मैं पूछूंगा तो देखिए एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, सब ऊपर आ जाएंगे कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, सभी बोलेंगे। वीडियो में आप लोग जो देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर मुझे सक्सेस होना है। मतलब एक उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण के लिए किसको बुलाया जाए? आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर को मैं बुलाता हूं। सर प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। ओके जी सर। सर यदि आपको जहां भी आप है, आपको यदि भोपाल आना है तो क्या करना पड़ेगा सर? भोपाल आना है तो क्या करना पड़ेगा? भोपाल अगर आना है तो आना पड़ेगा उड़ के? ट्रेन से या बाय रोड, जो भी फोर ओके व्हीलर या बाइक से। ओके, ट्रेन वाला रास्ता यदि चुने तो ट्रेन आपके घर के दरवाजे में आएगी? नहीं सर, जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा। कैसे? स्टेशन जाना पड़ेगा, समय से पहले पहुंचना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? पैदल भी जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कुछ साथियों के जगह शायद क्लियर किया। किसी से पूछे कैसे, तो ज्यादातर लोगों के जवाब ये होता है यदि दिल्ली से बॉम्बे जाना तो कैसे। मतलब यदि आप दिल्ली आपका घर है और बॉम्बे जाना हो तो कैसे, तो ट्रेन से या प्लेन से, जैसे भी हो। तो हमें मोटे तौर पर जो चीज है ना उसके ऊपर फोकस होता है, परफेक्ट तरीके से रोड मैप नहीं बनाते। छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जैसे घर से पैदल निकलना होगा, हो सकता है कि पैदल थोड़ी दूर मोहल्ला के बाहर जाके आपको ऑटो मिले या फिर बस मिले, उस बस से फिर आपको स्टेशन जाना पड़ सकता है। हम ये छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते। रोड मैप जो है हमारा तैयार नहीं है। आदरणीय गुरुदेव ने भी, मेजर साहब ने भी एक चीज बताए थे कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए बहुत सारे स्टेशन बीच में आएगा, होशियारपुर है ना, संदेहपुर, ऐसे कई स्टेशन ना आपके सामने आएंगे, उन्होंने बताया। लेकिन हम सुनते हैं और रात में, चूंकि हमारी मीटिंग शाम रात में होती है तो सो गए मीटिंग के बाद। और कई लोग तो थके हारे आते हैं दुकान से या जॉब से, तो ये मीटिंग ऑन करके भी शायद कई लोग या फिर मेरे वीडियो कोई यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो हो सकता है 2-4 लाइन देखे उसके बाद नींद आकर सो गए होंगे। कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी परेशानी है सर, यकीन मानिए। यही परेशानी तो दूर करना है सर। कोई आपसे कहे कि सर मेरे पास समय नहीं है, कहना पगले, यही परेशानी तो दूर करने के लिए आरसीएम को लेके आया हूं तेरे पास। क्या जिंदगी भर यही बोलना है 30 साल तक कि मेरे पास समय नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो नौकरी कर रहा हूं, मैं जो जॉब कर रहा हूं, यही करना है? तो यही परेशानी दूर करने के लिए तो मैं आरसीएम को लेके आया हूं। तो यकीन मानिए रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। आपके पास लक्ष्य तो है, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग योजना नहीं है, और यदि योजना है तो बड़े रूप में है, माने हवा में, बड़े रूप में हवा में। उसके लिए जो बेसिक लेवल का रोड मैप होता है, बेसिक लेवल, वो नहीं है। बेसिक लेवल का मतलब एकदम छोटी 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 चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कर्म, वो चीज हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। क्या आप में से किसी के पास है कि कल किसको प्लान दिखाना है? अभी रात के 9:30-10 बज रहे, क्या आप में से किसी के पास है कि कल किसके वो प्लान दिखाना है?
मेरे यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि क्या आपके पास ये प्लान है, ये जानकारी है, ये प्लान है कि कल रात में किसको प्लान दिखाना है, या कल दिन में किसको प्लान दिखाना है, शाम को किसको प्लान दिखाना है? क्योंकि आपके पास लिस्ट तैयार नहीं है। आपके पास लिस्ट नहीं है, और हर सीनियर, हर नेटवर्क मार्केटिंग में हर सीनियर बोलते हैं कि लिस्ट सबसे पहले चाहिए। मजाल हम सीनियर की सुन ले, या सीनियर हमसे अपना काम निकालवा ले, मजाल है। हम किसी के बातों में चले, मजाल है। हमें कोई समझा दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। हमें कोई सिखाए, ये तो हम चाहते ही नहीं है दुनिया में कि हमें भी कोई सिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे समझाओगे, मुझे सिखाओगे? तो इस तरह से रोड मैप जो है उसकी कमी है सर। आरसीएम में यदि आप, या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपके पास रोड मैप नहीं है सर, यकीन मानिए, यकीन मानिए, कई होशियारों को जीरो पे देखा है, 4 साल, 5 साल, 13 साल बाद भी। जीरो पे 13 साल बाद सर, जो स्टेज पे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के सामने माइक से बात करते थे, आज वो जीरो पे हैं सर। और उनकी बातें अभी भी सुनिए कि मेरे एरिया में काम करके कोई दिखा दे, मेरे एरिया में कोई मीटिंग लेके दिखा दे। मैंने बड़े आदर पूर्वक उनसे बोला, मैंने कहा सर, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपका चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। वो हो सकता है कि एक दिन आप स्वयं भी देखें कि यस, आपके एरिया में भी आरसीएम, क्योंकि हमने भी ठान लिया है पत्थरों से पानी निकालने की। ठाना तो हमने भी है। जहां जरूरत होगी धीरेन्द्र गौर सर का हेल्प मिलेगा, जहां जरूरत होगी जीएल साहू जी का हेल्प मिलेगा, जहां जरूरत होगी आलोक विश्वास जी का हेल्प लूंगा, जहां जरूरत होगी आदरणीय संध्या पारोची जी मैडम का हेल्प लूंगा, लेकिन पत्थर से पानी जरूर निकालूंगा सर। क्योंकि लोग हाथ धो के पीछे पड़ते ना, बालाजी नहा धो के पीछे पड़ गए सर। और कभी कभी तो बिना नहाए, आज तो बिना नहाए पीछे पड़ गया था वहां पे। 2-3 घंटा काम किया बिना नहाए, घर पे आके नहाए, 3 बजे लगभग घर आए सर भोपाल। थोड़ा सा हमें रोड मैप की आवश्यकता है सर, रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। रोड मैप यदि क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो रोड मैप बनाइए। कई लोगों के पास सपने होते हैं लेकिन उनके लिए रोड मैप नहीं बनाते। वो एक छोटी छोटी चीजें, अपने सीनियर की बात, मैं 2 ही चीजें बताऊंगा सर। घर में यदि पिता और बाहर यदि गुरु, ये 2 चीज आपने संभाल लिए सर, दोनों की बातें मान लिए, तो आपकी सफलता निश्चित है। घर में यदि पिता अड़ियल टाइप का है और बाहर यदि गुरु नारियल टाइप का है, नारियल टाइप मतलब वो, आप नारियल मतलब वो खाने वाले नारियल की बात ना कर रहा हूँ, नारियल मतलब वो आप समझ लीजिए। आपके जो, जिसको आपने गुरु बनाया, जिसको आपने सीनियर बनाया, या जो आपका सीनियर बने हैं, वो यदि आपका हेल्प नहीं कर रहा है सर, आपका लाइफ सत्यानाश। पापा जी, मैं चाहता हूं कि कुछ नया करे और इसमें स्कोप अच्छा है। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा? नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, तुझे यदि कुछ करना है तो अपने पैसे से कर। इस टाइप के पिता के बच्चे भी आगे नहीं बढ़ते सर। गुरु का भी सही होना जरूरी है, सीनियर का सही होना बहुत जरूरी है। सीनियर यदि सही नहीं है, सीनियर यदि आपके बातों का यदि पुचकारते ही रहेंगे जिंदगी भर, बोलते हैं ना, एक कहानी जो है कि एक बेटा जो है छोटा सा था, तब पड़ोस में कुछ चोरी करके लेके आए, तो बड़े खुश हुए मौसी। फिर धीरे धीरे बड़े चोरी करके लाए, खुश हुए, बड़े चोरी करते करते थोड़ा बड़ा हुआ और बहुत बड़ा चोरी किया, और वो जेल में आ गए। जेल में बैठे बैठे सर, इंसान जब अकेले बैठते हैं ना, तो वो गौतम बुद्ध बन जाते सर, धर्मात्मा बन जाते। तो वो जेल में अकेले बैठे बैठे क्या हुआ कि उसको बोला कि कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा मेरे मौसी को एक बार बुला दीजिए। मौसी आए, मौसी थोड़ा कान इधर लाओ, मुझे कुछ सीक्रेट बताना। जब मौसी कान इधर लाए तो कान काट खाए मौसी के। जेल के अंदर वो था,
मौसी बाहर, तो मौसी के कान काट खाए। तो सब लोग चौंक गए कि ऐसा क्यों। कह रहा मौसी जब मैं छोटा था ना तब यदि मुझे टोक देते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि कोई जूनियर ये सोच रहा है कि उसके सीनियर सिर्फ हंस के मक्खन लगा रहे हैं, बेटा कर लोगे, हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर कोई काम नहीं कर रहा जूनियर, और जब भी सीनियर का फोन, सर वो मैंने एक प्लान दिखाया वो कल डन हो जाएगा। अरे सीनियर को भी पता है कि तुम बहाने बना रहे हो, लेकिन फिर भी सीनियर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, सर अरे अरे आप तो आप सर, अरे अरे आप इतना कर लिए काफी है सर। यकीन मानिए वो टीम ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, वो शक्कर का काम कर रहा है सर, जहर बनेगा एक दिन, चींटी लगेगा उसमें सर, और बड़ा चीटा आएगा और उसको उठा के इतने सारे शक्कर में से कुछ तो खा जाएगा और कुछ उठा के लेके जाएंगे सर। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में जब तक रोड मैप नहीं बनाएंगे आगे बढ़ना मुश्किल है, हमारे सपने पूरे होना मुश्किल है सर। हाँ, आरसीएम से आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ पैसे डिस्काउंट में बच रहा है, कुछ पैसे खाते में आ रहा है। क्या यही आप चाहते हैं कि अगले 6 साल में भी यही चलता रहे? सर मैं कई नेगेटिव लोगों से मिला हूं, कई लोग, मैं आपको गारंटी बताता हूं सर, कई लोग हैं 13 साल, सर 13 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल में आज एक तरफ लगभग 10 लाख की बिजनेस है सर, दूसरे तरफ कुछ नहीं है, और वो आरसीएम का एप्लीकेशन भी बंद करके रख दिया है सर। तो जितने भी साथी आप लोग हैं, यदि बालाजी मेहनत कर करके आपको एक तरफ 10 लाख दे देंगे और आप घर से नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेंगे, दूसरे लाइन आप नहीं चलाएंगे, तो यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। आपके सोच थोड़ा सा ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है तुरंत लाभ चाहिए, क्योंकि तुरंत लाभ, फिर आप या तो जॉब ढूंढेंगे भाई इतने अच्छे, फिर आपको मेरी बात बुरी लगेगी सर कि अरे यार एक तो कमाई भी नहीं, ऊपर से इस बंदे की भी बात सुनो, है ना, तो यही करने के लिए आरसीएम थोड़ी ना आए। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके टीम का भगवान ही मालिक है, आपका भी भगवान ही मालिक है, बाकी आप जो भी पर्सनली जॉब कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। माफी चाहता हूँ कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, आपने मेरी वीडियो देखा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। फील्ड पे तो उतरना पड़ेगा सर, फील्ड पे फील्ड वर्क तो करना पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको 3 काम करना पड़ेगा, वो है पहला काम है आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। यदि आप लिस्ट नहीं बनाए अभी तक तो बना लीजिए, और लिस्ट नहीं बनाना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। फिर तो दूसरा काम है आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, सेल्स आनी चाहिए। यदि आपको नहीं आती है सर, मुझे नहीं आती है सर, आपको खाना खाना भी नहीं आता था सर, सिखाया है ना, सीखा है ना आपने, आपको एबीसीडी भी नहीं आती थी, छोटवा बड़वा भी नहीं आता था सर, आया ना, कपड़े भी पहनना नहीं आता था सर, सीखा ना, बटन पहले गलत ही लगाते थे सर शर्ट के, थर्ड का सेकंड में, सेकंड का थर्ड में गलत ही लगाते थे, पहले सीखा ना। मोटरसाइकिल भी चलाने नहीं आती थी, 1-2 बार गिरे होंगे, सीखे ना सर। तो क्या बहाना लेके बैठे हैं कि सर मुझे ये नहीं आता है, सर मुझे वो नहीं आता है, सर फलाने नहीं आता है। तो आप दिन भर करते क्या? यदि कोई साथी, मैं माफी चाहता हूँ, यदि कोई साथी जो घर पे रहते हैं, यदि कोई साथी चाहे पति हो, पत्नी हो, या कोई भी स्टूडेंट हो जिनकी शादी नहीं हो, घर पे रहते हैं, और आप यदि एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है तो फिर आप मोबाइल का करते क्या है बताइए? क्या करते हैं मोबाइल का, मुझे तो यही पता नहीं है। फिर आप मोबाइल में जो रोमांटिक चीजें हैं, मतलब आपको आपके दिल को लुभाने वाली कोई एप्लीकेशन है ना कुछ, एक तो हॉट स्टार है, उसमें कई सीरियल आ जाते हैं, नेटफ्लिक्स है, कई सीरियल आ जाते हैं गाली गलौज टाइप का, जो भी XYZ। आजकल तो समा पता नहीं ये फिल्मी दुनिया वाले पूरे भारत को क्या सिखा रहा है ना, अजीबोगरीब भाषाएं सिखा रहा है सर, सास बहू के बीच में ऐसी बातें सिखा रहा है जिस जो, छोड़िए वो टॉपिक नहीं है हमारा। या फिर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, और जो आप
आपका मन को अच्छा लग रहा है वही आप कर रहे होंगे। क्योंकि यदि आपको आरसीएम की एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है सर, और आप 7 दिन है, तो आपके दिमाग में इतना तो आया होगा सर, आप सोचिए कि आपके इंस्टाग्राम, आप, मेरे लिए तो इंस्टाग्राम बहुत कठिन चीज है सर, यकीन मानिए। लेकिन मुझे यदि सीखना है तो मैं क्या करूंगा, किसी से सीखूंगा, या फिर मुझे पता है यूट्यूब में जाके सीखूंगा। यूट्यूब में क्या सीखूंगा कि आरसीएम का फॉर्म कैसे भरते हैं, यूट्यूब में डाल दीजिए, कई वीडियो आएगा, उसमें से एक वीडियो देख के आप सीख जाएंगे। आरसीएम का बिजनेस कैसे चेक करते हैं, यूट्यूब में डाल दीजिए, सिखा देंगे, कोई ना कोई वीडियो है उसमें। आरसीएम के न्यूट्री चार्ज का सेल परचेजिंग कैसे देखते हैं, वो भी आपको यूट्यूब सिखा देंगे। हर चीज आपको सिखाने के लिए रेडी है। क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? यदि आप सीखने के लिए रेडी हो, मैंने अभी भी वही बोला कि आप दिन में या तो टीवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मन को अच्छा लगे, और जब जब आप वो करोगे जो आपके मन को अच्छा लगता है, तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। यकीन मानिए सर, कई लोग दिन भर में मोबाइल में फालतू चीजें देख के नेट खराब कर लेते हैं, और शाम को फोन करो, सीनियर फोन करे तो क्या बोलते पता है सर? सर वो इंटरनेट खत्म हो गए। ऐसे केस में खत्म हो गया जिसमें कमाई हो रहा है, वो सीखने के लिए तुम्हारे पास नेट नहीं है, तो वो नेट डले क्यों है? यदि 200 रुपए महीने के नेट डाले हो या 300 रुपए महीने के नेट डाले हो, तो वो नेट डाल के सिर्फ टाइम पास ही करने के लिए डाले हो कि उस 200 रुपए से और 2000 कैसे कमाया जाए इसलिए भी डाले हो? तो कई लोग जो ऐसे करते हैं सर, ये बात उन्हीं के लिए, और चुभेगा भी उनको सर, उनको मेरी बातें चुभेगा भी। हो सकता है वीडियो बंद कर दे कि अरे ये यूट्यूब में इसको नहीं सुनूंगा। कोई बात नहीं सर, मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। मैं जो करता हूं वो मैं बोलता हूं, और कभी कभी जो करता हूं वो बोलता भी नहीं हूं, है ना? तो जरूरी है सर हमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना और रोड मैप बनाना सर। रोड मैप बनाएंगे तब काम बनेगा। लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट के हिसाब से आप फील्ड पे उतारना जरूरी है। फील्ड पे उतारने के साथ साथ आपको सेलिंग भी सीखना पड़ेगा सर। यदि नहीं आता है तो नहीं आता है बोल के सर एक बार बैठ जाइए, घर पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, सर मुझे शादी करना नहीं आता है, मम्मी मुझे शादी करना नहीं आता है, मुझे सरकारी नौकरी करना नहीं आता। आता है सर? जीएल साहू जी, नौकरी लगने से पहले सरकारी नौकरी करना आता था क्या? बिल्कुल नहीं आता था सर, जानते भी नहीं थे कि विभाग क्या होता है। धीरेन्द्र गौर सर, खेती करने से पहले खेती करना आता था क्या? नहीं आता था सर, तो धीरे धीरे देखा, फिर उसे सीखा, सीखने के बाद आज खेती कर रहे हैं। सीखना पड़ता है पहले। तो हर चीज का यही एक रवैया है। और भोपाल एक अच्छी शहर है, इस शहर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें सिर्फ उन अच्छे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, ढूंढेंगे तो ही मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और आप ढूंढेंगे ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है। दिन पूरा संडे निकल गया सर, पूरा संडे। मैं यदि पूछूं कल पिछले संडे को क्या किया था, उस पूरे संडे के प्लानिंग में कहीं भी ये नहीं होगा कि सर मैंने एक को प्लान दिखाया था, या सोचा भी हो कि इसको प्लान दिखाना है। ऐसे कई लोग हैं सर, मैं ये नहीं कहूंगा सभी लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो संडे को संडे की तरह बिता दिए। और कई लोगों ने तो शायद पापा से पैसा मांग के पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल में, और ये चक्कर लगा के आ गए होंगे। लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए समय नहीं दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।